एक बार एक साधु नदी किनारे अपना डेरा डाले हुए था। साधु वहां दिन भर कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता था और जोर से कहता था कि जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से जाने वाले लोग उस साधु को पागल समझते थे और उसकी बातों को अनसुना करके निकल जाते थे, और जो लोग सुनते वो उस पर हंसते थे। एक दिन एक लड़का उस रास्ते से जा रहा था। अभी उसे वहां साधु की आवाज़ सुनाई दी, जो चाहोगे सो पाओगे। ये बात सुनकर वो लड़का उस साधु के पास गया और उसे पूछने लगा कि बाबा, आप काफ़ी देर से ये बात बोल रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो चीज़ दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? तो साधु थोड़ा रुककर बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम आखिर पाना क्या चाहते हो। तो उस लड़के ने कहा कि बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनूँ, क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? तो साधु ने कहा, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने मर्जी चाहो हीरे मोती बना सकते हो। उस साधु की बात सुनकर लड़का खुश हो गया। साधु ने लड़के की एक हथेली पर अपना हाथ रखा और कहा कि ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इस अनमोल हीरे को समय कहते हैं। इस समय को तुम जितना मर्जी उपयोग कर लो, इससे तुम जितने चाहे हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना, कभी व्यर्थ मत गंवाना। फिर साधु ने उसकी दूसरी हथेली में अपना हाथ रखा और कहा कि ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब तुम्हारे किसी काम में मेहनत और समय लगाने के बाद भी तुम्हें कोई परिणाम ना मिले, तो इस धैर्य नाम के मोती को धारण कर लेना। अगर तुम्हारे पास ये मोती है तो तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। उस लड़के ने साधु की बात मानी और उसका धन्यवाद करके वहां से चला गया, और उसने फैसला किया कि अब वो कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद वो लड़का इन दो गुरु मंत्रों को ध्यान में रखकर अपने शहर का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती को अपने साथ रखना चाहिए। अगर आपके पास भी ये दो गुरु मंत्र हैं तो आप सफल जरूर होंगे।